ये तो तुम्हें मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। और जो भी हमें जब करना करेगा, कल जनरल द्विवेदी साहब ने कहा 2.0 की तो तैयारी चल रही है। मैं थोड़ी अब कर, द्विवेदी साहब करें, बहुत बड़े व्यक्ति है, इंटरनेशनल व्यक्ति है, उन्होंने बोल दिया। इससे ज्यादा क्या बोले? तो मैं तो तुम्हें बहुत पहले से कह रहा हूँ तैयारी चल रही है। तुम्हें तो तुम्हारा हिसाब तो हम ही पूरा करेंगे ना। शहादत चाहिए ना, वो नियत तुझे मिल जाएगी फ्री में। ये था हमारा पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट। अरे पाकिस्तान बात करो भाइयों, बहुत टाइम निकल जाता है जहादियों के साथ। अब चलते हैं इस्लामिक ब्लॉक वर्सेस इजराइल। आज मंडे को मीटिंग चल रही है जनाब तुर्किया में, और खलीफा और उसका जो इंटरनेशनल विदेश मंत्री है हकान फिदान, उसने मुसलमान लोगों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है तुर्किया में। देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान का सीज फायर तो मान लीजिए लगभग खत्म हो गया। अब 6 तारीख को टिक्का बोटी मीटिंग हो रही है, जो उस दिन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। बस उस टिक्का बोटी मीटिंग में कुछ होना नहीं। अब ये साहब जनाब आपके फिदान हकान साहब ये पहुंचे हैं आपके, यहाँ पहुंचे हैं यूएई, यहाँ पहुंचा जॉर्डन, यहाँ पहुंचा सऊदी अरबिया, यहाँ पहुंचा पाकिस्तान, काफी सारे मुसलमान मुल्क पहुंच गए। फिदान हकान का पिच है, कह रहा जी गाजा में जो है बहुत ज्यादती हो रही मुसलमानों पे, और कह रहा कि जी जो नंबर लगभग ठीक भी है। कह रहा सीज फायर के बाद कम से कम इसराइल ने 200 से ज्यादा लोग मार दिए। अब एक बार बताओ, तुम इसराइलियों पे हमला करोगे तो क्या तुम्हें मिठाइयाँ खिलाएंगे? और ये चाहते हैं कि हमास के 200 से ज्यादा जहादी हैं आपके रफा में, उनको इसराइल फ्री पैसेज दे दे, जो इसराइल ने आज मना कर दी, कह रहा फीस पैसेज नहीं दे, जो तुम्हारे मर्जी करो। कह रहे जी बड़ी ज्यादती हो रही, एड नहीं आ रहा, लोग मर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अब सीज फायर तो लगभग ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ब्रेक हो गया, पर कोई बोल नहीं रहा। बट विडम्बना ये है, सच्चाई है, 200 लोग अगर हमास के मारे गए हैं पिछले कुछ दिनों में, पर सीज फायर जारी है, सीज फायर जारी है। तो मतलब सीज फायर ना हो गया, ये तो वो हो गया कि चुप हो जाए बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो मतलब सीज फायर जारी है, इसराइल कहता ठीक है सीज फायर जारी है। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आया है, तो अब माना जाता है कि ये मुसलमान मुल्क एक मिलिट्री ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर तोड़ेगा, जितने हमास के बच्चे कुछ हैं इनको निपटाना है। और मैं आपको शुरू से एक बात कर रहा हूँ, जितने भी मुसलमान मुल्क हैं दे माइट वांट हमास टू गेट वेरी वीक, या हिजबुल्लाह टू गेट, पर इसको खत्म नहीं करेंगे। कि अगर खत्म कर दिया तो करेंगे क्या अगले दिन? तुर्किया जैसा मुल्क आप किस लिए जाओगे? कतार क्या करने जाओगे? इट्स अ डॉट इन डेजर्ट, व्हाट एल्स इज इट? तो क्या करने जाओगे भाई? आज तो यही है ना कि हिजबुल्लाह हमास इधर उधर, जित फलस्तीनी इस्लामिक जहाद, ये जहाद वो जहाद, हमारा सबसे कनेक्शन लाएंगे, मीटिंग कराएंगे आपसे। तो अगर कल को ये इस्लामिक आतंकवाद खत्म हो गया तो ये लोग करेंगे क्या? इनके क्या अब कतर कोई सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएगा? सब कतर कोई नया नैनो चिप्स बनाएगा? और ये जो नए कैंसर ड्रग्स तुर्किया बनाएगा? ये जो लेटेस्ट एंटीबायोटिक भारत ने बनाई वो तुर्किया बनाएगा? और व्हाट विल दीस पीपल डू? व्हाट आर दे गुड एट? नथिंग। आप देखिए क्रिश्चियनिटी के इन्वेंशंस और इस्लाम के इन्वेंशंस कोई कंपैरिजन नहीं। क्रिश्चियन मुल्कों के आईपीआर और इस्लामिक मुल्कों के आईपीआर कोई मत कंपैरिजन नहीं। अभी तो वैसे भारत सबसे ज्यादा पेटेंट्स फाइल कर रहा है, राइट? तो भारत का कंट्रीब्यूशन क्या दुनिया जानती है, करेक्ट? अब क्रिश्चियन कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन क्या सब जानते हैं, पर भाई लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या करते क्या है? भाई ये मतलब हर बार अगर आप मीटिंग देखोगे ना सेमीकंडक्टर्स पे होगी, तो हम भी तो सुने सेमीकंडक्टर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, हम भी तो सुने स्पेस स्टेशन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, हम सुने स्पेस एक्स से बेटर आप रॉकेट बनाओगे, एप्पल से बेटर आप कंप्यूटर बनाओगे, घंटा बनाओगे। तुम क्या करोगे? यहाँ जाद, वहां जाद, यहाँ मारना, यहाँ कटाई, यहाँ फैसला। इसके अलावा इस पूरे ब्लॉक में कुछ होता नहीं। यहाँ जिहाद करने का तरीका या जिहाद को रोकने का तरीका, टेम्पररी सस्पेंड करने का तरीका, फिर नया इन्वेंशन ढूंढो, फिर जिहाद करेंगे, फिर तेरी कहानी याद आएगी। तो ये कहानी रुकने वाली नहीं। अब देखिए पहले भी इन्होंने कितनी बार अटेम्प्ट किया इसराइल पे हमला करेंगे, इसराइल पे हमला करेंगे, कुछ हुआ? और वही है कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, फिर कोशिश करेंगे, फिर टर्की प्रोवोक करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि और कुछ कर नहीं सकते। व्हाट द हेल हैव दे बिल्ड, व्हाट हैव दे कंट्रीब्यूटेड? तेल भी तो जो दिया खुदा ने दिया ना, तुमने क्या किया तेल के लिए? और निकालने वाला अमेरिकन या ब्रिटिशर जो तुम्हें निकाल के पैसे तुम्हारे खाते में डाल रहे हैं। तुमने क्या किया? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड?
भाई वो जो भी था खुदा ने दिया, जो भी था नीचे था। तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। माशाल्लाह कुछ नहीं किया हमने। बस ये यहाँ मार, यहाँ कटा, यहाँ जहाज शुरू करो, रोको, कम करो, ऑल्टर करो, यही हम करते हैं दिन भर, यही हम कर रहे हैं। तो उठाओ ना कोई चैलेंज। आज हम कह रहे हैं 10 साल में अमेरिकन टेक को छोड़ दें, हम कह रहे हैं 10 साल में आज हम विल एक्सीड द अमेरिकन मिलिट्री, सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। तुम बताओ तुम क्या करोगे? कुछ नहीं। फिर वही कहानी याद आई, इंशाल्लाह सब मिलके यहूदों को मारेंगे। मतलब यहूद को मार के जन्नत की तो गारंटी है, और कयामत तभी आएगी जब सारे यहूद मरेंगे। तो भाई यहूद को मारने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। मतलब have you seen these people meet for any other thing except this? Have you seen an Islamic Nations Science Conference, Islamic Nations Space Conference, Islamic Nations Medical Conference? कुछ तो करो। अबे धरती पे बोझ कब तक रहोगे? कुछ तो करो। अब अगर तुम सोचते हो कि बेंजामिन नेतन्याहू तुम्हारे हमास के 200 गनमैन को रफा से आराम से जाने, तो मर के निकलेंगे। वो तो लेट के निकलेंगे ना, चल के कोई निकलने वाला नहीं, सब लेट के निकलेंगे। तो अगर आपको लगता है बेंजामिन नेतन्याहू ऐसा करेगा, वो नहीं करेगा, वो कर ही नहीं सकता। तो बस वही कहानी है कि अब इजराइल पे ऐसे अटकलें लग रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर है, इजराइल पे बड़ा अटैक करने का प्लान तैयब अर्दोगन रखेगा कि भाई अब हमें जाके खुद ही यहूदियों से लड़ना पड़ेगा और पैलेस्तीनी भाइयों को बचाना पड़ेगा। पर ये जो पैलेस्तीनी भाई आपकी कंट्री में आपको रिफ्यूज मांगते, कितनों ने दे दिया? लास्ट टाइम भी जब लफड़ा हुआ तो सीरिया में आपने कितने मुसलमानों को अपने मुल्कों में रखा? जर्मनी ने तो 1 मिलियन रखे, एंजेला मर्केल ने। जबरदस्त, माशाल्लाह। कितने मुसलमान मुल्कों ने रखे? और जब पैलेस्तीनियों में 30,000 पैलेस्तीनियों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया था? जनरल जवल हक ने, किंग अब्दुल्ला साहब के फादर से लिया था। 30,000 पैलेस्तीनियों के हाथ से रंगने वाला, अपना हाथ खून से अपने रंगना जनरल जवल हक। और आज यही कहते हैं कि हम पैलेस्तीनियों के लिए यहूदियों के साथ गाजा में लड़ेंगे। अबे तुम क्या हो पाकिस्तानियों? मैंने कहा ना, तुम जैसा नजस तो दुनिया में नहीं है। ये एक कटु सत्य है। तो यहां कुछ होने वाला नहीं है। अब इस्लामिक ब्लॉक ठीक है, अब कोशिश करिए, एक और बार कोशिश करिए, बट एक बात याद रखना मेरी, हर चीज का धैर्य होता है, हर धैर्य की एक सीमा होती है। इजराइल के धैर्य की भी एक सीमा है, उसको बार बार मत छेड़ो। मेरा आपसे निवेदन है, बाकी जो आपकी इच्छा। और कभी बैठ के सोचना, दुनिया को क्या दिया? तेल तो खुदा ने दिया ना, आपने नहीं दिया ना। व्हाट हैव यू गिवन टू द वर्ल्ड? जो आजकल मैं आसपास नजर घुमाऊं, जितनी चीजें हैं, एक भी चीज सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड से नहीं आती। क्यों? क्योंकि जहाज से फ्री होता था वो और कुछ काम करे ना।